दोस्तों, मेहमानों की खातिरदारी हो या घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, हम सॉफ्ट ड्रिंक का यूज तो करते ही है। सॉफ्ट ड्रिंक के बिना तो हमारी पार्टी अधूरी ही है। और जब भी हम कोई बड़े फंक्शन में जाते हैं या कॉलेज के फंक्शन में जाते हैं या कोई बड़ी पार्टी में जाते हैं तो हमें एक टाइप की एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि जो एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं वो रेड बुल और स्टिंग है। दोस्तों, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। इससे जो हमें एनर्जी मिलती है, इससे कई सारे ऐसे गैर फायदे भी है। वो हमारे बॉडी को कैसे नुकसान करती है और उसकी शुरुआत कैसे हुई है वो जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। सॉफ्ट ड्रिंक की हम बात करेंगे तो उसकी शुरुआत करीबन 18 सेंचुरी में ही हो गई थी, क्योंकि उस टाइम लोग से कार्बोनेटेड वाटर यूज करते थे। उसमें कई सारे ऐसे स्वीट मिलाते थे और जो आर्टिफिशियल कलर था वो मिला के वो लोग पीते थे। उससे उसको ऐसा लगता था कि उसके शरीर में एनर्जी आ गई है। उसी का फायदा उठा के कोको कोला और पेप्सी जो कंपनी थी उसमें कई सारे ऐसे केमिकल डाल के उसने नया ही जो ब्रांड बना दिया, जिसकी वजह से उतना फेमस हो गया और उसकी सेलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब जानते हैं एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, उसके पीछे एक रोचक कहानी है। दोस्तों, सन 1962 की ये बात है। जापान की एक थाइसो नाम की फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी है, उसने लिपोविटिन डी नाम की दोस्तों एक कैन बनाई थी। तो ज्यादातर मजदूर जो लोग होते हैं और ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं वो पूरे दिन थक जाते, वो अपनी थकान उतारने के लिए वो बोतल का यूज करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे वो बोतल इतनी फेमस हो गई कि उसकी सेलिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोगों में उतना अवेयरनेस हो गया, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये बोतल पीने से हमारे शरीर में दोस्तों थकान नहीं रहती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही ज्यादा बिक्री हो रही थी और बहुत ही ज्यादा सेलिंग भी हो रही थी। वो जापान की कंपनी का जो बोतल बनाती थी दोस्तों, उसमें एक फार्मासिस्ट ने कई सारे ऐसे फॉर्मूला चेंज करके एक नया ही बोतल बना दिया जो उसने मार्केट में लॉन्च किया। दोस्तों, उस बोतल को आज हम रेड बुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये ड्रिंक सस्ती भी थी और टेस्ट में भी बढ़िया थी, जिसलिए लोगों को बहुत पसंद आ रही थी और थाईलैंड में भी लोगों को उसको पसंद करने लगे थे और वहीं पे वो ज्यादा सेलिंग हो रही थी। दोस्तों, बारी आती है 1982 की। 1982 डी3 जो यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन है जो अपने काम से थाईलैंड आता है। दोस्तों, वो प्लेन से मुसाफरी करके आता है तो उसका शरीर पूरा कांप रहा था और उसको थकान महसूस हो रहा था। इसकी वजह से किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आप ये जो ड्रिंक है इसका 1-2 स्पून ले लीजिए तो आपको शरीर को राहत मिलेगी और आप में एनर्जी आ जाएगी। वही सोच के दोस्तों उसने रेड बुल का 1 या 2 चम्मच ही पिया था तो उसको ऐसा लगा कि उसके शरीर में एक एनर्जी आ गई है और पूरा शरीर काम करने लगा। दोस्तों, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो बंदा था वो मार्केटिंग का बंदा था, तो उसने मन में ठान लिया ये जो रेड बुल की जो कंपनी है वो अपने में ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां पे भी अपना प्लांट खोलूंगा और वहीं पे भी सेलिंग करूंगा। तो वो तुरंत ही जो रेड बुल का मालिक था उसको मिलने चला गया और दोनों ने मिलकर दोस्तों एक ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ही प्लांट डाला, जिसकी वजह से रेड बुल की जो बिक्री थी, क्योंकि रेड बुल की बिक्री ऐसे नहीं बढ़ी थी। ये जो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन है डी3 जो मार्केटिंग में बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उसने ज्यादा चेंजेस नहीं किया था। पहले जो रेड बुल थी उसमें उसने केवल अपना शेप ही चेंज किया था। जो रेड बुल का शेप था वो अलग दे दिया गया था और दूसरा किया, जिसकी वजह से रेड बुल की मात्रा इतनी बढ़ गई कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। और 1987 में दोस्तों उसने कई बड़ी प्राइस के साथ रेड बुल को मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे ही उसने लॉन्च किया तो पब्लिक में वो इतना पसंद आई रेड बुल, शायद आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी वजह से उसकी जो बिक्री है वो करीबन सबसे ज्यादा हो गई। और मार्केट में एनर्जी के नाम पे आप देखोगे तो केवल एक रेड बुल का ही नाम आता था। रेड बुल में उसने मार्केटिंग ही इस प्रकार से किया था जिसकी वजह से उसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही थी। और माना जाता है कि सन 2022 में दोस्तों 12 बिलियन कैन बिके थे। ये कोई कम अमाउंट नहीं है। ये एशिया की तीसरी ऐसी एनर्जी ड्रिंक हो गई थी जो सबसे ज्यादा बिक रही थी, जिसकी वजह से उसका मार्केट वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जैसे ही कोई भी कंपनी का मार्केट बढ़ता है तो उसके मार्केट में उसका विरोधी आ ही जाता है। उसके विरोधी ने उसके कई सारे ऐसे केसेस किया है, ये लोग वो करते हैं, ये लोग की ड्रिंक में वो नशा मिला है। अब बारी आती है कि लोगों को एनर्जी ड्रिंक पीने में मजा क्यों आ रहा है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम एक ड्रिंक ये पी लेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत ही बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो एनर्जी ड्रिंक रहती है ना उसमें ज्यादातर कैफीन और शुगर ही रहता है और नॉर्मल ड्रिंक में भी रहता है, पर उसमें उसकी जो परसेंटेज की मात्रा होती है वो कम होती है। क्योंकि ये जो रेड बुल है ना उसमें दोस्तों 250 ml की जो उसकी बोतल आती है ना उसमें करीबन 80 मिलीग्राम जैसा तो दोस्तों कैफीन ही रहता है। ये कैफीन वो है जो एक बार आप पी लोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हमारे अंदर कोई एनर्जी उत्पन्न हुई है।
ये कैफीन की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी पे वो क्या इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एडिनोसाइन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों एडिनोसाइन जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब काम छोड़ के बैठ जाए, हमारे अंदर एक लेजीनेस जैसा माहौल पैदा हो जाता है, हमें ऐसा ही लगता है कि अभी कुछ करना ही नहीं है, हम बैठ जाते हैं जगह पे। और दोस्तों एडिनोसाइन जैसे जैसे बढ़ जाता है, हम कोई भी कैफीन अगर सेवन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी जैसा माहौल पैदा हो गया है। दोस्तों वो एडिनोसाइन को धीरे धीरे रिड्यूस करता है जो भी कैफीन रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम काम करने के लायक हो गए हैं। और हमें जब भी उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हम कैफीन का सेवन उससे भी ज्यादा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर 2 गुना जो है वो एनर्जी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, जिम में भी यूज करते हैं। एडवेंचर जो एक्टिविटी होती है ज्यादातर जो यंग लोग होते हैं ना वही लोग दोस्तों कैफीन का सबसे ज्यादा यूज करता है। अब दोस्तों बारी आती है ये कैफीन इतना एनर्जी हमें देता है तो वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है और उससे हमें क्या गैर फायदा भी हो सकता है। दोस्तों बॉडी के लिए वो इतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो कोई भी चीजें अगर आप हद से ज्यादा लोगे तो वो सीधी सी बात है वो आपको इफेक्ट करने वाली ही है। क्योंकि जो कैफीन है ना वो एनर्जी तो देता ही है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का क्या नुकसान होता है। अगर बॉडी का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट उसको बंद क्यों नहीं कर देती है। जो ब्लैक टी रहती है ना उसमें भी कैफीन की मात्रा होती है, वो उसमें दोस्तों पर्टिकुलर मात्रा रहती है, जिसकी वजह से हम रेडबुल को दोस्तों बंद नहीं कर सकते, उसके ऊपर ऐसे कई सारे प्रिकॉशन लगा सकते हैं। क्योंकि रेडबुल की जो एक मात्रा है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितना उसको सेविंग करता है। क्योंकि 250 ml की, जैसे मैंने पहले बात की, 250 ml की जो बोतल होती है उसमें 80 मिलीग्राम दोस्तों अगर कैफीन रहता है तो वो यंगस्टर जो है, जो मैच्योर पर्सन है उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। तो वही ड्रिंक आप एक छोटे बच्चे को दे देंगे तो और डोज से ज्यादा हो जाएगी, वो उसको ज्यादा इफेक्ट करेगी। कई लोगों की दोस्तों ये जरूरत से आदत हो गई है दोस्तों, वो उसको छोड़ भी नहीं सकते। जब तक वो ड्रिंक नहीं पीते तब तक उसको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। कई घंटों के लिए दोस्तों एनर्जी दे सकता है पर वो नेचुरली जो एनर्जी रहती है ना वो उसमें नहीं मिलती है। जब उसका कैप खत्म हो जाएगा तो आप फिर से वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। दोस्तों एक रेडबुल की जो एक आप कैन पीते हैं उसमें जितना एनर्जी मिलता है शायद जो एक आप ब्लैक टी पीते हैं ना उसमें भी उतना ही मिलता है। शायद ये जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।